दो भाइयों की एक सीख देने वाली कहानी। आदर भाव से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम बात करते हैं दो भाइयों की एक सीख देने वाली कहानी के बारे में। तो जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अवश्य प्रेरणा की ज़रूरत होती है। हालांकि वह अपने नज़रों से तलाश करेंगे तो पाएंगे कि यह प्रेरणा उनके आसपास ही पहरा दे रही है, परंतु मनुष्य का दिमाग उस गति से सोच नहीं पाता। इसलिए व्यक्तियों को कहानी का मार्ग ही उत्तम लगता है। इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम। दो भाइयों की युक्ति। नंबर 1 है, शहर के बीच में एक महल स्वरूप एक परिवार का घर था। वह परिवार पूरे मोहल्ले एवं पूरे शहर में काफ़ी रुतबे वाला था। कहने का अभिप्राय यह है कि यह परिवार शहर का सबसे अमीर घराने से ताल्लुकात रखता था। इस परिवार में 4 लोग एक साथ रहते थे, एक पुरुष, एक महिला एवं 2 बच्चे। एक दिवस शहर में किसी शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए पूरे परिवार को न्योता मिला, परंतु दोनों बच्चे पार्टी में जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। उन्होंने जानकर अपनी झूठी बीमारी का बहाना मारा और पार्टी में न जाने की गुहार करी। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों की मांग को कबूल किया, लेकिन कुछ सावधानी का ध्यान रखने वाले मापदंड को मानने को कहा, जिसमें घर से बाहर नहीं निकलना, बिना जांचे किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना इत्यादि। उन्होंने मुंडी को हिलाते हुए उनकी बात मानने का इशारा किया। उन दोनों के माता पिता तैयार होकर चले गए। घर पर अब सिर्फ दोनों बच्चे एवं एक नौकर रह गया। नौकर भी उनके लिए रात का खाना बनाकर जाने लगा। नौकर चालाक था। उसने बच्चों के घर में अकेले होने की खबर अपने चोर दोस्तों के मध्य फैला दी। बच्चों का नाम सुनकर सभी मानवों को यही लगता है कि यह शारीरिक रूप से इतने शक्तिशाली नहीं होंगे। एक अपने जीवन के 8वें पायदान पर था तो एक 11 वर्ष पूर्व ही धरती पर आया था। दोनों बच्चे अपनी मस्ती में झूम रहे थे, अपनी आज़ादी का जश्न मनाने में व्यस्त थे। तभी अचानक से घर के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज़ होती है। दोनों घबरा जाते हैं। वह दरवाजे की दिशा की ओर मुड़ते हैं। दोनों एक साथ पूछते हैं, कौन है? मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब देने का समय नहीं, जल्दी दरवाज़ा खोलो, नकाबपोश चोर बोलता है। दोनों उस नकाबधारी को देख भयभीत हो जाते हैं। बच्चे, भैया हम तो मुसीबत में पड़ गए, इससे बेहतर तो हम मम्मी पापा के साथ पार्टी में ही निकल जाते, छोटा लड़का रोते हुए कहता है। बड़े भाई को भी डर लग रहा था, परंतु छोटे के समक्ष स्वयं का भयभीत रूप प्रस्तुत नहीं कर सकता था। दरवाज़ा नहीं खोलोगे? कोई बात नहीं, घर में घुसने के अलग रास्ते भी मौजूद हैं, चोर ने फिर से कहा। इस बार उसकी ध्वनि में धमकी मौजूद थी। दोनों भाइयों ने डर के कारण एक दूसरे को जोर से गले लगाया। बड़े ने घर के टेलीफोन से मम्मी और पापा को बारी बारी कॉल किया, लेकिन पार्टी में शोर के कारण उन्हें कॉल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर उनके पास एक युक्ति ने दस्तक थी। उन्हें याद आया कि घर में घुसने का दूसरा रास्ता केवल चिमनी वाली जगह ही है। उन्होंने बिना देर किए लकड़ी में माचिस जगा दिया। जैसे ही वह चोर उस चिमनी वाले रास्ते से भीतर घुसा, वे सीधा आग की लपटों में गिरा। वह दर्द से कराहने लगा। तभी उसी वक्त दोनों भाइयों की मम्मी पापा घर आ गए और दोनों बच्चों की बहादुरी को शाबाशी दिया। तो कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छी युक्ति हर वक्त कार्य पूर्ण करती है। मस्तिष्क की ताकत ईश्वर को प्राप्त सबसे बलवान है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।